जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से उत्तराखंड शासकीय विवाह भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जो है देखने वाले हैं, जिसमें कि प्रोफेशनल नर्सिंग एवं एसोसिएट नर्सिंग जो प्रोफेशनल नर्सिंग परीक्षा 2024 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों हुई। तो उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत प्रोफेशनल नर्सिंग के रिक्त 2 पद तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त 7 पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण तथा इंटरव्यू हेतु सूचना। तो यहाँ पे उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या जो कि 19 दिसंबर 2024 के माध्यम से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत प्रोफेशनल नर्सिंग के 2 पद और एसोसिएट प्रोफेशनल नर्सिंग के 7 पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसके क्रम में दिनांक 28 जून को तथा प्रोफेशनल नर्सिंग के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा 29 जून को 2 पालियों में 10 बजे से 1 बजे तक तथा दूसरी पाली 2 से 5 बजे तक आयोजित की गई थी। और रिक्त पदों हुए तो आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा रोल नंबर अनुसार परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण अभ्यर्थियों के सूचनांत प्रकाशित किया जा रहा है। प्राप्त अंकों में से कैटेगरी सब कैटेगरी 1 पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाना है। तो कट ऑफ दिया है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है 236 236.50 गई है। जनरल उत्तराखंड महिला की 275.25 गई है। ओबीसी की 181.50 गई है। अनुसूचित जाति का कैंडिडेट नहीं था यहाँ पे। प्रोफेशनल नर्सिंग की जनरल कैटेगरी की 248.50 गई है। तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना। तो प्रोफेशनल नर्सिंग एवं एसोसिएट प्रोफेशनल नर्सिंग की लिखित परीक्षा के उपरांत कट ऑफ अंक धारित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू दिनांक 9 सितंबर 2025 को निर्धारित किए गए हैं। इंटरव्यू हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की पृथक से जो है प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जिसे अभ्यर्थी 2 सितंबर 2025 से बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफेशनल नर्सिंग तथा एसोसिएट प्रोफेशनल नर्सिंग पद हेतु निर्धारित किए गए इंटरव्यू में यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित होता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। और यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए तथ्यों से संबंधित प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित डॉक्यूमेंट्स एवं सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स की 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें कि एक एडमिट कार्ड, जिसमें कि इस अनुक्रम से सीरियल नंबर से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। पहले नंबर पे आपको एडमिट कार्ड लगाना है। सेकंड नंबर पे जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी 2 फोटोकॉपी लगेगी सेल्फ अटेस्टेड। तीसरे नंबर पे कलर पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगेंगे 2। चौथे नंबर पे हाई स्कूल का जो है प्रमाण पत्र लगेगा, हाई स्कूल का अंक पत्र लगेगा, 2 फोटोकॉपी लगनी है सेल्फ अटेस्टेड, 2-2 सेट बनाना है आपको। फिर लगेगा हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स के प्रत्येक वर्ष या सेमेस्टर के अंक पत्र और अंक तालिका, इसके भी 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगी। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रमाण पत्र, एमएससी नर्सिंग प्रत्येक वर्ष या सेमेस्टर के अंक पत्र या मार्कशीट, उसके बाद एमएससी नर्सिंग डिग्री प्रमाण पत्र, पीएचडी का प्रमाण पत्र यदि उल्लेख किया गया हो, और नर्सिंग काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध या नवीनीकृत स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र। इसके अलावा अगर किसी ने एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट किया है या उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके अलावा अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता पिता, पति आर्मी, पैरामिलिट्री केंद्र अथवा राजकीय विभाग में जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य से बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, कार्यरत है संबंधी प्रमाण पत्र। और आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी का जो है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा जिसकी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को एनओसी यहाँ पे दिखाना होगा। यदि अभ्यर्थी का श्योर नाम या लास्ट नेम विवाह के पश्चात चेंज किया गया तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो तो इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा 10 रुपये का
नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसके साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और फिर अन्य प्रमाण पत्र। तो इस सीक्वेंस में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बनाने होंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड आपको करने हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल डॉक्यूमेंट तथा उनकी फ़ोटोकॉपी के 2 सेट अलग अलग क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की जो है छाया प्रति यानी फ़ोटो स्टेट करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी बुजुर्ग, बच्चे या परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है। और अंतिम जो परीक्षा परिणाम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स के मिलान के उपरांत ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए प्रवेश दिया जाएगा। इसमें आपको एक तो प्रोफेशनल नर्सिंग तथा एसोसिएट प्रोफेशनल नर्सिंग की लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की अंक तालिका देनी है और अंतिम उत्तर कुंजिका ये यहाँ पे ये इन्होंने लगा रखी है, ये भी इन्होंने संलग्न किया हुआ इस डॉक्यूमेंट के साथ में। तो यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं और 400 में से 400 में से कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। एसोसिएट प्रोफेशनल नर्सिंग के लिए ये था आपका प्रोफेशनल नर्सिंग के लिए, जिसमें कि कुल जो है 28 कैंडिडेट हैं और एसोसिएट प्रोफेशनल नर्सिंग के लिए यहाँ पे जो है कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे दी गई है। तो कट ऑफ भी यहाँ पे दिया गया है और साथ ही यहाँ पे अंक तालिका वगैरह भी यहाँ पे मार्क्स के पूरे वो भी दे रखे हैं कि कितने कितने मार्क्स जो है यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे जो है दी गई है। तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको जो है एडमिट कार्ड इशू होगा, जारी किया जाएगा। इन्हीं कट ऑफ के जो है अंदर आने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और एडमिट कार्ड आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे? 2 सितंबर से आप एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे और 9 सितंबर को इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। तो ये जो बड़ी अपडेट आई है प्रोफेशनल नर्सिंग एवं एसोसिएट प्रोफेशनल नर्सिंग परीक्षा 2024 को लेकर, जिसमें कि कुल 9 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके प्रोफेशनल नर्सिंग के 2 पद थे और एसोसिएट प्रोफेसर के 7 पद थे। तो कुल 9 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका एग्ज़ाम्स किया गया है और अब इसका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है और 9 तारीख को इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आयोग के जो है ऑफिस में किया जाएगा। और केवल इन्हीं कट ऑफ के अंदर आने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा सकेंगे।